अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आप लोगों को बात बताने जा रही हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हम ये जो पूरी बुक होती है इसको किस तरीके से याद करें और इसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करें अपने माइंड के अंदर, हाउ टू एब्जॉर्ब द होल बुक इन आवर माइंड और हाउ टू रीड द बुक। अब ज़्यादातर बच्चों के लिए जो होता है वो पूरी बुक को रीड करना और पूरी बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वो जो है वो उस बुक को ज़्यादा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते और ना ही याद रख पाते हैं जो मेजॉरिटी उसके अंदर चीज़ें होती हैं। अब ये बायोलॉजी की बुक है, आप सबको पता है कि बायोलॉजी पूरा थ्योरेटिकल होता है। अब थ्योरेटिकल के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने बुक ओपन करनी है और जस्ट यू हैव टू फ्लिप द पेजेस। आपने सारे पेजेस को फ्लिप आउट करना है। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है आपका गैसियस एक्सचेंज, आप ये देखें कि भाई ये पूरा चैप्टर जो है वो क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या डायग्राम्स बनी हुई हैं, एंड में कौन सी एक्सरसाइजेस प्रेजेंट हैं। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को देखिए, ठीक है। कितना लेंदी ये चैप्टर है, इसी तरीके से गो थ्रू कीजिए सारे चैप्टर्स को। अब ये चैप्टर नंबर 2 आ गया, यानी कि चैप्टर 11 है। वैसे इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है क्योंकि कंटिन्यूएशन में 9 एंड मैट्रिक होता है, तो आपके 9 चैप्टर्स तक आपके क्लास 9 में और 10 से आपके मैट्रिक में स्टार्ट हो रहे हैं। ये फेडरल बोर्ड की लाहौर की जो है ये पीटीबी की बुक है, पीएलडी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इस चैप्टर को आप देखें, इसकी डायग्राम्स, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स गिवन है और एनिमल्स गिवन है। इसके अंदर आपके पास क्या क्या एक्सरसाइजेज गिवन है इन द एंड, आप इसको गो थ्रू कीजिए। सारी बुक को आपने इस तरीके से यूँ आपने इसको गो थ्रू करना है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए आपका कि जब आप इसको गो थ्रू कर लें कि ये एक चैप्टर एक कितना लेंथी है, इसके अंदर क्या क्या डायग्राम्स हैं, सेकंड आपका पार्ट होना चाहिए कि अब आपने सेकंडली इसको किस तरीके से देखना होगा, मतलब आप किस तरीके से पढ़ेंगे या क्या याद करेंगे। फ्लिप ऑन कर लिया। अब आपने इसके बाद जो है वो इसकी लास्ट हर चैप्टर के जो है वो एक्सरसाइजेज गिवन है आपके पास और उन एक्सरसाइजेज को आप गो थ्रू करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज दे आर गिविंग टू यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास प्रेजेंट है इस चैप्टर के, ठीक है भाई। कितने हैं? 8 से 10 हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपके पास प्रेजेंट होंगी और इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को आपने याद भी करना होगा, टर्म्स को याद करना होगा, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, ठीक है। और इसके बाद ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। मेजॉरिटी आप यहाँ तक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई टर्म्स वगैरह क्या हैं और आप किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें हर चैप्टर की देखनी है, ठीक है। ये आप देख लेंगे। फिर इसको देखने के बाद आपने थर्डली क्या चीज़ देखनी है, आपने देखना है कि हर चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ बोल्ड प्रिंटेड थिंग्स होती हैं और उसको आपने रिमेंबर करना होता है। यू हैव टू रिमेंबर दीज बोल्ड प्रिंट्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सेलुलर रिस्पिरेशन, तो अब इसके साथ जो आपके पास लाइन आ रही है ये इसकी डेफिनेशन होगी या इसके बारे में बताया हुआ होगा। तो ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। तो ये आपके पास ये जो बात हो गई सेलुलर रिस्पायरेशन की, इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए और कहाँ से लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। और वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और किसको प्रोवाइड करें, हमारे सेल्स को प्रोवाइड करें। फिर इसके बाद उन्होंने गैसियस एक्सचेंज के बारे में बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन टेकिंग आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी एंड टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। तो ये जितने भी बोल्ड प्रिंटेड आपके पास बुक के अंदर वर्ड्स आएंगे और डायग्राम्स जो होंगी, इनको आपने
गो थ्रू करना है। ये जितने भी बोल्ड प्रिंटेड नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, ये ईच एंड एवरीथिंग जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस हर लाइन को इसकी जो बोल्ड प्रिंटेड में है, इवन द हेडिंग्स ऑल्सो, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा भाई ये क्या है। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में इसमें बात हुई हुई है, उसके बारे में एयर पैसेज के बारे में बात हुई हुई है। और एयर पैसेज में फिर सबसे पहले स्टार्ट नेजल कैविटी से हो रहा है, फिर नॉस्ट्रल्स की बात हो रही है, फिर उसके बाद फेरिंग्स की बात हो रही है। तो ये सारी डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ें गिवन हैं कि कहाँ से एयर पैसेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। तो आपने फिर उनके बाद क्या करना है, पहले फ्लिप ऑन करना है पूरी होल बुक को, अंदाज़ा लगाना है भाई चैप्टर्स किस किस तरीके से हैं, कितने लेंथी हैं। फिर आपने उनकी एक्सरसाइजेस पे जाना है, उसको गो थ्रू करना है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस आर गिविंग इन द लास्ट पेज ऑफ द each chapter। और आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी और रीड द बोल्ड प्रिंटेड वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद लास्टली आपने क्या करना है, लास्टली आपने हर पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्रेड 9th वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट ATPs फ्रॉम द फूड। ये आपको पता चल जाएगा भाई इन्होंने इस चैप्टर में, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ की लाइन होती है और जो लास्ट लाइन होती है उससे आपको पूरे पैराग्राफ में जो बात हो रही है उसका अंदाज़ा होता था। तो इसमें इन्होंने ये बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की गई है और हर पैराग्राफ में उस हर चीज़ की इंट्रोडक्शन की बात हो रही होती है। फिर लास्ट उन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एंड वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस। और आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये पहला पूरी बात इसमें ईजिली आपको पता चल जाएगी कि सेल्स जो हैं वो ATP फ्रॉम द फूड बनाते हैं और किस तरीके से बना रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो आपको ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा विदाउट रीडिंग द होल चैप्टर। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर जो है वो, सॉरी, पैराग्राफ जो है वो आपने रीड करनी है, ईच पैराग्राफ ऑफ द बुक। जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो ईज़िली आप में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और ईज़िली आप जो है वो उसको लर्न कर सकेंगे। और आप रोज़ाना तकरीबन अगर आपको लेंथी लगता है तो कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे जैसे बायोलॉजी में जैसे आपके पास है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, आप ये ले लीजिए और ये पूरा प्लांट्स के बारे में हर प्लांट्स का पूरा आप स्टडी कर लीजिए। फिर उसके बाद आप गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स पे आएँ और फिर उसके बारे में इस तरीके से हर पैराग्राफ को इस तरीके से पढ़ लीजिए। ईज़िली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपको पता भी चल जाएगा बुक के अंदर क्या बात हो रही है और बोल्ड प्रिंटेड वर्ड्स आपके याद रह जाएंगे अगर आप उनको थॉरली स्टडी करेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक माई पॉइंट्स बट आई हैव टोल्ड यू।